स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। कौमी आमदनी, तार चढ़ाओ या तजारती चक्कर। दरमियान में मैंने चैप्टर 6 जो है उसको एक दफ़ा स्किप किया है। उम्मीद करते हैं कि अगर सितंबर में कॉलेजेस जो है वो ओपन हो जाते हैं तो मैं आपको जो है वो क्लास में ही वो समझाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स हैं, डायग्राम्स ज़्यादा हैं जो कि समझाना ज़रूरी हैं। यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मैं वैसे जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि साथ साथ ड्रॉ करना और रिकॉर्डिंग करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कॉलेजेस ओपन होंगे तो फिर वो मैं आपको समझाऊंगी क्लास में, ठीक है। तो पहले जो हम 7 चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तजारती चक्कर। चक्कर सर्कल है, तजारत ट्रेड सर्कल कह सकते हैं, ट्रेड साइकिल कह सकते हैं। तो ट्रेड साइकिल क्या है? कारोबार में, मईशत में आने वाले उतार चढ़ाव का नाम क्या है? तजारती चक्कर कहलाता है। अगर हम दुनिया की जो मुख्तलिफ़ मईशतें हैं, मुख्तलिफ़ निज़ाम हैं, उनका जायज़ा लेते हैं तो हमें आइडिया होता है कि किसी भी इकॉनमी में हमेशा एक ही सूरत हाल नहीं रहती। अगर किसी मुल्क में खुशहाली है या यूँ समझ लें कि बड़े अच्छे पीरियड में जा रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो वो हमेशा उसी फेज़ में नहीं रहती, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वो इकॉनमी जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सद बाज़ारी का शिकार हो जाती है, मंदे का शिकार हो जाती है, उसमें भी बेरोज़गारी आना शुरू हो जाती है। और फिर जब वो उस स्टेज पर पहुंचती है जब बेरोज़गारी है, सद बाज़ारी है, कीमतें कम हो रही हैं, तो फिर उस स्टेज पे भी वो हमेशा नहीं रहती है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू हो जाती है और दोबारा से जो है वो खुशहाली का टाइम पीरियड जो आ जाता है। अब यही जो उतार चढ़ाव है, यही जो एक सर्कल है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने का, इसी को तजारती चक्कर का नाम दिया जाता है। तो अमेरिकन जो है मईशतदान है हिंसन, वो कहते हैं तजारती चक्कर रोज़गार, पैदावार और कीमतों में उतार चढ़ाव पैदा होने का नाम है। रोज़गार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों की, प्रोडक्शन और कीमतों में, ये 3 फैक्टर, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों में जो तब्दीली आती है, उतार चढ़ाव आता है, उसी को तजारती चक्कर का नाम देते हैं। कौमी आमदनी और रोज़गार में उतार चढ़ाव का नाम जो है वो तजारती चक्कर है, ठीक है। तो कौमी आमदनी और रोज़गार जब भी वो चेंज होंगे, उतार चढ़ाव आएगा इकोनॉमी में, तो उसको क्या नाम देंगे? तजारती चक्कर देंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी इकोनॉमी हमेशा एक ही फेज़ में नहीं रहती, लाजमन उसमें चेंजेस आते हैं। अब ये चेंज कब आएगा, इसका टाइम पीरियड मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ मईशतदान कहते हैं कि ये 3-4 साल में एक सर्कल पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कुछ के ख्याल में 8 साल, कुछ के ख्याल में 12 साल, लेकिन ये टाइम पीरियड मुख्तलिफ हो सकता है इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उस पर डिपेंड करते हुए कि वो कितनी देर तक एक ही फेज़ में स्टे करती है। लेकिन वो हमेशा ही, जैसे कहते हैं, अरूज नहीं रहता, ज़वाल ज़रूर आता है, और ये अरूज ज़वाल ही जो इकोनॉमी के अंदर है, इसी को तजारती चक्कर का नाम दिया गया है। डायग्राम से देख लें, ठीक है। ये पैदावार है, ये एक जो है उसका ट्रेंड शो किया गया है। मईशत यहाँ पे होती है, फिर उसमें आस्ते आस्ते जो है वो, फिर उसमें सर्द बाज़ारी आना शुरू हो जाती है, डाउन फेज शुरू हो जाता है और यहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, फिर वो ऐसा ऐसा जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। इसके फेजेस देखते हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले जो है वो गर्म बाज़ारी एक्सपेंशन जिसको कह सकते हैं, उसके बाद पस्त रवी है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमी रिसेशन का शिकार होना शुरू हो जाती है, फिर डिप्रेशन है, और उसके बाद रिकवरी होना शुरू हो जाती है। गर्म बाज़ारी, फैलाव, खुशहाली, ठीक है, खुशहाली ही कह दिया जाए तो मेरे ख्याल में इसकी मज़ीद वजाहत की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा दौर, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हर तरफ जो है वो खुशहाली है, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं उनके मुनाफाजात बढ़ रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कीमतें बढ़ने का रुझान रखती हैं, सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। एक समझ एक आइडियल सी सिचुएशन का नाम क्या है? गर्म बाज़ारी, फैलाव या खुशहाली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का मियार ज़िंदगी भी बुलंद हो रहा है, मईशत जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न होती है। जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उससे लाजमन जो है लोगों को मुनाफा ही मिलता है। एक जैसे मैंने बताया कि मिसाली सी सूरत हाल जो है वो कायम होती है, अरूज की तरफ इकॉनमी होती है या अरूज पहुंच चुकी होती है, और जितने भी वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा होता है। लोग जो है बहुत ज़्यादा, उनकी अच्छी तवक्कुआत होती हैं और
ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں مزید جو ہے ان کے منافع جات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد مراجعت یا پس روی، اب یہی جو لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ مزید ان کے پروفٹس بڑھیں گے، یہی جو ہے اکانومی کو ریسیشن کی طرف لے جاتا ہے۔ اب منافع جات کی توقع کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے آمدنیاں بڑھتی ہیں ڈیمانڈ اسی حساب سے نہیں بڑھتی، بلکہ لوگ جو ہے وہ سیونگ کی طرف جو ہے پھر رجحان رکھتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی ضروریات پوری ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ مزید جو ہے وہ پھر جیسے انکم بڑھتی ہے وہ اسی حساب سے کنزمپشن میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا رسد جو ہے وہ طلب کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب رسد زیادہ ہوگی، طلب کم، تو اوور پروڈکشن ہو جائے گی۔ اب اوور پروڈکشن ہوگی، قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی، لہٰذا ان کو منافع کم، پھر وہ کیا کریں گے، آہستہ آہستہ کارخانے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزید کیا ہوگا کہ لوگوں کی توقعات جب گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر مزید سرمایہ کاری میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرد بازاری ہے، یا جس کو ہم سکڑاؤ بالکل بدحالی کا دور ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ گر جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، سرمایہ کاری کی طرف کوئی لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک بدحالی کا دور ہے، ایک بہت ہی ایک ڈراؤنی سی صورتحال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشی بحران آ جاتا ہے، مندے کا شکار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کاروبار کی طرف نہیں نکلتے ہیں، بازاروں کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس انکم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لہٰذا اکانومی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اکانومی جب ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے تو یہی ایکسٹریم جو کیس ہے، یہی اپنے جو ہے وہ خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتی، تھوڑی بہت ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود رہتی ہے، لہٰذا وہ اسٹاک جو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے ویئر ہاؤسز میں، وہ سیل ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اسٹاک سارا ختم ہو جاتا ہے، ڈیمانڈ تھوڑی بہت جو ہے وہ جیسے اکانومی میں موجود رہتی ہے، لہٰذا سرمایہ کار دوبارہ سے چیزیں بنانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ بنانے لگتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے ملک کے اندر، دوبارہ سے کارخانے جو ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں، آمدنیاں بڑھنے سے مزید جو ہے وہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح اکانومی دوبارہ سے جو ہے وہ پھر ریکور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر دوبارہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے خوشحالی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔